जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, CITS एडमिशन 2025 स्पॉट एडमिशन को लेकर के लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं। सर, स्पॉट एडमिशन कैसे होगा, क्या ऑफिशियल नोटिस है, किस तरीके से एडमिशन कराना है, कहां पर जाकर एडमिशन होगा, कट ऑफ कितना कम गया है, कितना कम जाएगा और कितने नंबर पर कॉलेज मिल सकता है, क्या 25 नंबर वालों को भी कॉलेज मिल सकता है। तो सारी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पर थर्ड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है, सेकंड में कॉलेज नहीं मिला है, फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिला है, या बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने स्किप कर दिया है एडमिशन को कॉलेज दूर की वजह से, तो ये सारे जो है आप सभी की क्वेरी हैं, आप सभी के सारे क्वेश्चनों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो है स्पॉट राउंड से पहले मैं आपको अवगत करा देता हूँ। स्पॉट राउंड थर्ड का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है, यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है। किसको कॉलेज मिला है, किसको नहीं मिला है, इसको डाउनलोड करके आप जो है देख सकते हैं। प्रोविजनल एडमिशन जिनको अलाउट हो गया है वो करा सकते हैं, जिनको नहीं कराना है वो स्किप कर सकते हैं। फिर स्पॉट राउंड आने वाला है, और स्पॉट राउंड जैसा कि आप सभी को मैं अवगत करा देता हूँ, स्पॉट राउंड के क्या क्या नियम है, कैसे एडमिशन कराना होगा, स्पॉट एडमिशन कैसे होता है, डायरेक्टली कॉलेज में जाना होगा या फिर ITOT कॉलेज में जाना होगा या फिर NSTI कॉलेज में जाना होगा या फिर जहाँ पर सीट अवेलेबल है वहाँ जाना होगा। सबसे पहले मैं आपको अवगत करा देता हूँ, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑफिशियल ऑर्डर है जो कि DGT की तरफ से जो है ये जारी किया गया था, और ये प्रीवियस है। और आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये स्पॉट एडमिशन को लेकर के है, क्या क्या यहाँ पर आपके नियम है। देखिए, मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, स्पॉट एडमिशन का जो कट ऑफ है वो डाउन जाता है। जैसे कि अभी आप जानते हैं जनरल का 33 था, तो अब जो है 25 हो सकता है या और भी कम जा सकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाएगा, जिससे कि सभी कैंडिडेट यहाँ पर जो है स्पॉट एडमिशन ले सकें। उसके बाद नीचे की तरफ सभी कैटेगरी का लगभग कम जाता है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से कट ऑफ आपका रहने वाला है। अब आता है यहाँ पर कि एडमिशन कैसे होगा। देखिए, होता क्या है कि स्पॉट एडमिशन के लिए इन्होंने पहले से ही बोला कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बेसिस पर होगा स्पॉट एडमिशन। और ये कब होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डेट बताया है कि लगभग 18 के आसपास जो है आपका स्पॉट एडमिशन रखा गया है। कंफर्म आप सभी कर लीजिएगा। अभी क्या है, अभी स्पॉट थर्ड राउंड का एडमिशन होगा, उसके बाद राउंड ट्रांसफर होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद स्पॉट एडमिशन होगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, किस दिन से स्पॉट एडमिशन होने वाला है, कितनी सीट स्पॉट एडमिशन के लिए वैकेंट होने वाली हैं। सभी सीटें जो है मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ, जनरल कैटेगरी में काउंट होंगी, तभी आप यहाँ पर एडमिशन करा पाएंगे। जितने भी फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन अब तक जितना भी था वो कैटेगरी वाइज था, इसी वजह से आपको जो है एडमिशन नहीं हो पा रहा था। अब क्या होगा, अब जो है सारी सीटें जनरल में काउंट होंगी, और जो पहले जाएगा पहले पाएगा के आधार पर होगा, लेकिन यहाँ पर मेरिट आपकी लगाई जाएगी। यहाँ पर 1:30 बजे तक कॉलेजों में क्या होगा, NSTI कॉलेज में आपके फॉर्म सबमिट होंगे, उसके बाद मेरिट यानी कि आपका स्कोर ठीक है तो आपको जो है कॉलेज अलाउट हो जाएगा। यानी कि नंबर वाइज जो है, मान लीजिए 5 सीटें हैं या 10 सीटें हैं, तो उसमें क्या करोगा, मेरिट लग जाएगी कि पहले इनको दिया गया है, दूसरा सेकंड नंबर पे इनको, थर्ड को इनको, इस तरीके से आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये अब जो है सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। एक बार मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ हिंदी में। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रवेश पहले पाओ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होंगे। हालांकि संस्थानों में प्रतिदिन 1:30 बजे तक आवेदन पत्र एकत्रित किए जाएंगे, यानी कि आपको स्टार्टिंग में ही सुबह ही चले जाना है। NSTI 9 बजे खुल जाता है, उसके बाद आपको वहाँ पर फॉर्म भर के सबमिट कर देना है, और मेरिट सूची बनेगी। उसके बाद प्रवेश के अंतिम रूप दिया जाएगा, यानी कि आपको मेरिट में नाम आ जाएगा, उसके बाद आपको पोर्टल पे वो चढ़ा देंगे। तो क्लियर, आपको एक वहाँ से क्या मिलेगा, कन्फर्म जो है आपका प्रोविजनल यानी कि एडमिशन हो गया है। ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पर होने वाली है, वॉक इन प्रवेश की अनुमति कहाँ कहाँ पर होती है, RDSD में प्रवेश की प्रक्रिया होती है कि निगरानी रखी जाएगी। निजी प्राइवेट ITOT में RDS निगरानी रखेगा। और ये अभी स्टार्टिंग की बात करें तो NSTI कॉलेज में ये सारी सुविधा लॉगिन के माध्यम से होती है। देखिए, NSTI यहाँ पर लिखा है, NSTI अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अपने लॉगिन के माध्यम से संस्थानों में अभ्यर्थी की प्रवेश परीक्षा मतलब प्रवेश दे सकते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये कहेंगे कि सर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है, मान लीजिए NSTI देहरादून या कोलकाता या फिर बेंगलोर या फिर आपका भुवनेश्वर या फिर आपका हल्द्वानी या पटना या फिर इंदौर, NSTI XYZ कोई भी हो, और आप रहने वाले मान लीजिए यूपी से हैं और आपको लेना है एडमिशन बड़ौदा, या फिर आपको एडमिशन लेना है मोहाली, या फिर आपको बड़ौदा इलाहाबाद, और आप नोएडा के आसपास के हैं, तो आप किसी भी पास के NSTI में जा कर के स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। यदि आपकी सीट अवेलेबल है, मान लीजिए
NSTI एग्जाम्पल तौर पे मान के चलिए NSTI देहरादून में आपकी 4 सीटें हैं और आपकी ट्रेड की 4 सीटें हैं, तो आपको एडमिशन लेना है NSTI देहरादून में, लेकिन आप रहने वाले यूपी के हैं और यूपी में आप नोएडा के पास से हैं, तो आपको नोएडा NSTI नियरेस्ट NSTI में जाना है और वहाँ जाकर के आपको बोलना है सर मुझे इस कॉलेज के लिए जो है प्रोविजनल एडमिशन मतलब CITS एडमिशन लेना है। तो वो आपको 4 या 5 कॉलेज फिल करने के लिए देंगे कि पहली चॉइस आपकी क्या होगी, सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी, तो आप बता दीजिएगा। उसके बेसिस पे आपको, यदि आपके नंबर स्कोर बेस्ट है तो आपको नोएडा, यदि देहरादून में मतलब इतने स्कोर वाला बच्चा नहीं है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो पास के किसी भी NSTI में आप जो है जा करके स्पॉट एडमिशन करा पाएंगे। जैसे ही वैकेंट लिस्ट आती है मैं आप सभी को अवगत करा दूंगा। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पर आपको सारी जानकारी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, और हो सकता है कि ITOT के माध्यम से भी आप जो है लॉगिन के माध्यम से प्रवेश ले पाएँ, लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको NSTI में वो मिलेगी, उसके लिए जो भी वीडियो आएगा, अभी एक और लेटर जारी होगा DGT की तरफ से। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे जो है यहाँ पर आपका जो है रखा जाएगा। तो ये लेटर इस तरीके से आता है। तो प्रोविजनल एडमिशन कैसे होता है, डायरेक्टली होता है। जो फीस पेमेंट आपने काउंसलिंग का कर रखा है वो फीस रिसिप्ट आपको लेके जानी होती है, और आपको क्या लेके जाना होता है वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ का विशेष पूर्वक ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। जैसा कि आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि थर्ड राउंड में सीट नहीं मिली है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो सीट की ना मिलने की वजह यही है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर OBC से हैं, या फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्कोर कम है, उसकी वजह से आपको कॉलेज नहीं मिला है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, स्पॉट एडमिशन का इंतजार करें। जैसे ही स्पॉट एडमिशन आएगा तो आपको अवगत करा दिया जाएगा, उसी टाइम आपको चले जाना है, कहाँ पर जाना है वो आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है जितने भी कैंडिडेट की क्वेरीज थी जो है सारी समाप्त हो गई होंगी, और फाइनली आप सभी को जो है कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे।